नमस्कार, हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कहा जाता है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती और अर्श से फर्श तक आने का सफर भी ज्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन फर्श से अर्श तक जाने में सालों साल लग जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है बायजूस की, जो कभी अरबों की कंपनी हुआ करती थी, वो आज जीरो पर पहुंच चुकी है। ऐसे में जब कंपनी जीरो पर खड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट से भी उसे जबरदस्त झटका लगा है, जिसके बाद एक बार फिर से बायजूस की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से अरबों की कंपनी जीरो तक पहुंच गई। खबर में आगे और भी धमाकेदार खुलासे करेंगे, सारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। बायजूस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अरबों से जीरो पर पहुंची कंपनी, कैसे बर्बाद हो गई अरबों की कंपनी, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया झटका। कोई भी कंपनी कैसे अर्श से फर्श पर आ जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण एनटेक कंपनी बायजूस है। लंबे समय से कंपनी आर्थिक परेशानियों से जूझ रही थी। कंपनी के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं थे। आलम यह है कि अब कंपनी की नेटवर्थ यानी कीमत शून्य हो चुकी है। बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्र ने खुद ये बात कही और बताया कि कैसे ये कंपनी अर्श से फर्श पर आ गई। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने जो झटका दिया है बायजूस को, उसने उसकी सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने नेशनल कंपनी लो अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें बायजूस यानी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के बीच 158 करोड़ रुपए के समझौते को मंजूरी दी गई थी। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के पिछले फैसले को पलट दिया है। उसमें BCCI के साथ समझौता करने के बाद बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई बंद करने का आदेश था। पिछले अदालती आदेश के मुताबिक BCCI की तरफ से एक एस्क्रो खाते में जमा किए गए 158 करोड़ रुपए को अब लेनदारों की समिति की तरफ से प्रतिबंधित एस्क्रो खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यह फैसला CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा वाली पीठ ने सुनाया है। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान और कपिल सिब्बल ने ग्लास ट्रस्ट की तरफ से थे, तो वही सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी बायजूस की तरफ से पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने BCCI का प्रतिनिधित्व किया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। NCLAT की आलोचना करते हुए शीर्ष अदालत ने पाया कि NCLAT ने कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया को समय से पहले समाप्त कर दिया था। NCLAT ने गलत तरीके से दिवालिया मामले को वापस लेने के लिए NCLAT नियम 2016 के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग किया था। NCLAT ने 2016 के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का आह्वान करके दिवालिया आवेदन वापस लेने की अनुमति देकर गलती की। जब दिवालिया आवेदन वापस लेने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान की जाती है तो NCLAT अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि आवेदन वापस लेने के लिए केवल अंतरिम समाधान पेशेवर के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसा कि इस मामले में किया गया था। स्वयं पक्षों की तरफ से नहीं। उच्चतम अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया स्वीकार कर ली जाती है तो IRP कर्जदार के मामलों को नियंत्रण ले लेता है और आवेदन वापस लेने के लिए IRP के माध्यम से जाना होगा। NCLAT दिवालिया मामलों को संभालने वाला ट्रिब्यूनल है और एक डाकघर नहीं है जो स्वचालित रूप से निकासी को मंजूरी देता है। और NCLAT ने बायजूस और BCCI के बीच समझौते को मंजूरी देकर अपनी भूमिका से वो आगे निकल गया। अदालत ने आगे कहा कि इस मामले में वापसी के लिए कोई औपचारिक आवेदन नहीं था। समझौते को मंजूरी देने के बजाय NCLAT को लेनदारों की समिति के गठन को रोक देना चाहिए था और पक्षों को IBC के अनुच्छेद 12A के तहत उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश देना चाहिए था, जो दिवालिया आवेदनों को वापस लेने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के उस आदेश को भी पलट दिया है जिसमें बायजूस को इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ 158 करोड़ 90 लाख रुपए के बकाया के निपटान की मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें कि बायजूस के लोगों को आपने टीम इंडिया की जर्सी पर लंबे वक्त तक देखा होगा। इससे पहले टीम इंडिया की जर्सी पर ओप्पो का लोगो दिखता था, जिसकी साल 2019 में बायजूस ने जगह ले ली थी। BCCI के साथ बायजूस का करार मार्च 2023 में खत्म हो गया था। अदालत ने NCLAT के आदेश के खिलाफ अमेरिकी कंपनी ग्लास ट्रस्ट कंपनी LAC की याचिका पर अपना ये फैसला सुनाया।
कैसे अर्श से फर्श तक पहुंचे रविंद्रन। भारत में जब स्टार्टअप जैसा शब्द पॉपुलर भी नहीं हुआ था, तब एक शख्स था जो कुछ नया गढ़ने में लगा था। टेक बैकग्राउंड से आने वाले बायजूस रविंद्रन देश के एजुकेशन सेक्टर को बदलने की चाहत रखते थे, इसलिए वो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाने में लगे थे। उन्होंने 2011 में बायजूस शुरू किया, जो 2015 तक एक बड़ी कंपनी बन चुका था और भारत में स्टार्टअप शब्द 2016 में जाकर लोगों की जुबान पर चढ़ना शुरू हुआ। बताते चले कि बायजूस के बेंगलुरु स्थित 2 दफ्तर और कंपनी के फाउंडर और सीईओ बायजूस रविंद्रन के घर पर ईडी ने छापा मारकर कार्रवाई की थी। कंपनी पर फेमा कानून के उल्लंघनों का आरोप है। ईडी का कहना है कि उसने तलाशी के दौरान इससे जुड़े कई दस्तावेज और डिजिटल डाटा जब्त किया। कोविड का टाइम दुनिया की कई टेक कंपनियों के लिए शानदार रहा। लॉकडाउन की वजह से दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हुई और बायजूस ने इसका फायदा उठाया। 2020 में कंपनी ने व्हाइट हैट जूनियर जैसे कोडिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म को खरीदा। उसके बाद 2021 में उसने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को खरीद लिया, जो देश में मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाला सबसे बड़ा एजुकेशन सर्विस ब्रांड है। लेकिन 2022 आते आते कंपनी का संकट शुरू हो गया और ये बिल्कुल भी आसानी से नहीं बीता। कहां से शुरू हुआ बायजूस का स्ट्रेस। साल 2018 में यूनिकॉर्न स्टेटस पाने वाली बायजूस के फाइनेंशियल स्ट्रेस की शुरुआत तब हुई जब कंपनी वित्त वर्ष 2020-21 के फाइनेंशियल रिजल्ट को समय से जारी नहीं कर सकी। कंपनी के ऑडिट रिजल्ट 18 महीने की देरी से जारी हुए। तब कंपनी ने अपना घाटा 4,588 करोड़ रुपए दिखाया, जबकि ठीक इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 में यह महज 262 करोड़ रुपए था। कंपनी का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष का रिजल्ट जारी करना अब भी बाकी है, जबकि इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 पूरा बीत चुका है। 1 अप्रैल से देश में 1 अप्रैल 2023 से नया वित्त वर्ष चालू हो चुका है। वित्त वर्ष 2020-21 में बायजूस जीएसटी इंटेलिजेंस की जांच के दायरे में भी आ गया था। हालांकि तब कंपनी ने बकाया चुकाकर मामले को निपटा लिया था। कंपनी के वित्तीय नतीजों में हो रही देरी से जहां उसके निवेशकों का भरोसा हिला है, वहीं कंपनी की वित्तीय कार्यप्रणाली पर पहले ही कई सवाल उठ चुके हैं। इन सब पर कोड में खाज का काम कंपनी से जुड़े विवादों ने कर दिया। विवादों से रहा है बायजूस का नाता। बायजूस का प्रचार प्रसार एक वक्त में शाहरुख खान किया करते थे, लेकिन जब उनके बेटे आर्यन खान का नाम ड्रग केस में फंसा तो बायजूस ने ये रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद बायजूस दूसरे और विवादों में फंसता चला गया, जिसमें 2022 में कंपनी से लोगों की छंटनी करना हो या छंटनी के दौर में महंगे फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो। इससे भी ज्यादा बड़ा विवाद बायजूस पर बच्चों और उनके पेरेंट्स के डेटाबेस को खरीदने के आरोप लगना रहा। बायजूस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अभिभावकों और बच्चों पर दबाव डालने के इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो उसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR से समन तक किया गया। बाद में कंपनी ने इस पर अपनी सफाई भी दी, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये महज एक डैमेज कंट्रोल था। बायजूस से जुड़ा हालिया विवाद सरदार पटेल को लेकर रहा, जब कंपनी के स्टडी मटेरियल में कश्मीर मुद्दे को लेकर सरदार पटेल के विचारों को लेकर छपी जानकारी पर बवाल हो गया। ईडी क्यों पहुंची बायजू रविंद्रन के घर। बायजूस जब तरक्की की राह पर था, तब इसके फाउंडर बायजू रविंद्र भी चमकता सितारा थे। साल 2022 में फोर्ब्स इंडिया रिचेस्ट पीपल्स लिस्ट में रविंद्र भारत के सबसे युवा अरबपति थे। उनकी संपत्ति 3.05 अरब डॉलर आंकी गई थी और महज 3 साल के वक्त में ईडी उनके घर और दफ्तर पर डेरा जमाए बैठी है। ईडी ने अपने बयान में कहा कि बायजूस ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून यानी फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन किया। कंपनी ने 2011 से 2023 के बीच विदेशों से 28,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाया, जबकि इसी दौरान 9,754 करोड़ रुपए विदेशी कंपनियों में ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर ट्रांसफर किया गया। इतना ही नहीं, ईडी का सबसे ज्यादा धन 944 करोड़ रुपए के खर्च ने खींचा है। इसे कंपनी ने विज्ञापन और मार्केटिंग पर होने वाले खर्च के तौर पर अपने खातों में दिखाया। बाकी ईडी की जांच अभी जारी है, इसलिए संभावना है कि इस मामले में और भी कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन ईडी की जांच में क्या कुछ सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले ही अब बायजूस पूरी तरह से फंस चुका है और सुप्रीम कोर्ट से भी उसे कोई राहत नहीं मिली है। वो कहा जाता है ना कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। आपको वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।